ऐसे मृत जीव जो मौत को धोखा देकर वापस जी उठते हैं, रात के समय अपनी कब्रों से बाहर निकलकर अपने शिकार का खून पीते हैं, जिनके पास सुपरनैचुरल पावर्स भी होती हैं। वैम्पायर्स, जिनका लेजेंड सैकड़ों सालों से हमारे बीच मौजूद है, जिसके बारे में हर कल्चर में जिक्र मिलता है। ये बीइंग्स कभी रात के समय अपने शिकार के साथ संबंध बनाते हैं, तो कभी उनके शरीर से खून की एक एक बूंद पी जाते हैं। माना जाता है सुइसाइड करने वाले लोग वो लोग जो अपने जीवन काल में बहुत ईविल थे, या फिर काला जादू करने वाली कोई विच मरने के बाद वैम्पायर बनते हैं। साथ ही अगर कोई वैम्पायर किसी इंसान को काट लेता है तो वो व्यक्ति भी एक वैम्पायर बन जाता है। क्या वैम्पायर्स के किस्सों में कोई सच्चाई है? आज के एपिसोड में हम इस सवाल का जवाब वैम्पायर्स के ऐसे केसेस में ढूंढेंगे जिन्हें शायद आप ना जानते हो, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। आयरलैंड दुनिया के कुछ सबसे रहस्यमयी देशों में से एक। इस देश में रहस्यमयी जीवों और खतरनाक स्पिरिट के लेजेंड्स मौजूद हैं। इन्हीं में से एक लेजेंड है आबाटाच, एक ऐसी कब्र जिसका खौफ आज तक यहाँ के लोग पर हावी है। माना जाता है सालों पहले आयरलैंड के फोइल टाउन में आबाटाच नाम का एक राजा रहता था। राजा कद में छोटा था और काफी इविल भी। उसकी प्रजा और आसपास के गांव वाले तक उससे नफरत करते थे, लेकिन किसी तरह जीवन जी रहे थे। आबाटाच गुस्सैल, चिड़चिड़ा और शक्की राजा था। रानी भी आबाटाच को पसंद नहीं करती थी और उनका अफेयर एक सैनिक के साथ चल रहा था। एक दिन आबाटाच को रानी के ऊपर शक हो गया। उसने फैसला किया कि वो रानी पर नजर रखेगा। एक रात वो पेड़ के जरिए रानी की खिड़की तक पहुंचा, लेकिन इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वो सीधा जमीन पर जा गिरा। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सुबह गांव वालों को उसका मृत शरीर मिला। उन सब ने खुशी से उसे दफनाया, लेकिन इसके बाद वो सिलसिला शुरू हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आबाटाच दूसरी रात गांव वालों के पास एक खाली बोल लेकर आया और उसने लोगों से उनका ताज़ा खून मांगना शुरू कर दिया। डरे सहमे लोगों ने उसकी इच्छा पूरी कर दी, लेकिन ये किस्सा रोज होने लगा। गांव वालों ने कैथरन नाम के एक व्यक्ति की मदद ली, जो काफी शक्तिशाली व्यक्ति था। उसने रात को आबाटाच को तलवार से काटकर कब्र में दफन कर दिया, लेकिन मरे हुए व्यक्ति को मारना संभव नहीं होता। आबाटाच फिर कब्र से बाहर आ गया और खून मांगने लगा। कई बार मारने के बाद भी वो रात में जाग उठता था। अब कैथरन ने एक संत से संपर्क करके उन्हें ये किस्सा सुनाया। संत ने कैथरन से कहा कि वो आबाटाच के दिल में लकड़ी से छेद करे और उसके शरीर को जमीन में उल्टा गाड़ दे। उसके बाद वो जमीन को राख और कांटों से भर के बड़े पत्थर से बंद कर दे। कैथरन ने ऐसा ही किया और इसके बाद आबाटाच कभी लौटकर वापस नहीं आया। आज भी ये कब्र आयरलैंड में मौजूद है, जिसे लोकल्स लीस्ट आबाटाच कहते हैं। इस कब्र को देखने टूरिस्ट आज भी आते हैं, लेकिन लोकल्स इससे दूर ही रहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि आज भी उस कब्र के पास जाने से बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। अगला किस्सा बोहेमिया नाम के छोटे से टाउन का है। ये किस्सा उन दिनों का है जब वैम्पायर्स का नाम इतना मशहूर नहीं था। ये उन शुरुआती केसेस में से एक है। मिसलाटा नाम का एक चरवाहा बोहेमिया टाउन में ईयर 1706 में रहता था। वो दिखने में काफी साधारण व्यक्ति था, जो अपने बाकी साथियों के साथ शांति से जीवन बिता रहा था। एक दिन अचानक एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये मौत लोगों के लिए एक शॉक थी। सभी साथियों ने और उसके परिवार ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया और उसे पास के ग्रेवयार्ड में दफना दिया। दूसरे दिन मिसलाटा की बेटी ने दावा किया कि रात को वो उससे खाना मांगने आया था। लोगों को लगा वो अपने पिता की मौत से सदमे में है, इसीलिए ऐसी कल्पना करती होगी। लेकिन जल्द ही मिसलाता की शक्तियां बढ़ने लगी। वो अपने घर आता और अपनी बेटी का खून पीता। अब गांव वालों को यकीन होने लगा था कि कुछ अजीब जरूर है, लेकिन अब तक मिसलाता इतना शक्तिशाली हो चुका था
कि रात के समय वो टाउन की गलियों में घूमता, अपने पहचान वालों के पास से गुजरते समय उनका नाम पुकारता। लोग उसे देखकर डर के मारे भाग खड़े होते। टाउन में अकेले सोने वाली महिलाओं के घर जाकर वो उनका शोषण करता और उनका खून भी पीता। गांव वालों ने साथ मिलकर ग्रेवयार्ड जाने का फैसला किया। उन्होंने मिसलाता का शरीर बाहर निकाला तो वो एकदम ताज़ा था। उन्होंने मिसलाता के दिल में वुडन स्टेक गड़ाकर उसे फिर दफन कर दिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। मिसलाता रात में और भी ताकत के साथ वापस आया और लोगों की इस हरकत पर हंसने लगा। अब लोगों ने फांसी देने वाले जल्लाद की मदद ली। उसने मिसलाता के शरीर पर वुडन स्टेक से कई बार किए। इसके बाद उसे जलाकर राख कर दिया और उसकी राख को धरती में गड़ाकर सील कर दिया। कहा जाता है जलते वक्त मिसलाता का शरीर जोर जोर से चीख रहा था, इसलिए उसे ब्लो वैम्पायर के नाम से भी जाना जाता है। यो 1996 सूजन वॉल्श नाम की एक फीमेल फ्रीलांस जर्नलिस्ट न्यू जर्सी में अपने घर से गायब हो गई। बहुत से लोगों का मानना था कि सूजन के गायब होने के पीछे दरअसल उनकी खतरनाक रिसर्च थी। वो न्यूयॉर्क के वैम्पायर कल्चर पर रिसर्च कर रही थी। इसके बाद कैथरीन रैम्सलन, जो एक फॉरेंसिक साइकोलॉजी की प्रोफेसर हैं, उन्होंने खुद इस कल्ट में इन्वॉल्व होकर सूजन के गायब होने की वजह जानने की कोशिश की और अपने अनुभवों के आधार पर प्योसिंग द डार्कनेस नाम की एक बुक भी लिखी। कैथरीन के अनुसार ये वैम्पायर सब कल्चर दरअसल एक हार्मलेस रोल प्लेइंग कल्चर है, जहां लोग एस्केपिज्म के चलते इस कल्ट में शामिल हो जाते हैं और खुद को वैम्पायर समझने लगते हैं। लेकिन उनकी रिसर्च के दौरान उनका सामना ऐसे लोगों से भी हुआ जो सच में वैम्पायर हैं। कैथरीन का कहना है ज्यादातर लोग तो कानून के अनुसार ही अपने कल्ट के रिचुअल्स करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेंबर्स भी हैं जो महिलाओं का अपहरण करके उनके साथ संबंध बनाते हैं और उनका खून पीते हैं। इस कल्ट में क्रिश्चियन नाम की स्पिरिट को पूजा जाता है, जो खुद एक वैम्पायर था। अब कल्ट मेंबर्स में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में क्रिश्चियन की आत्मा आती है और उन्हें शिकार करने ले जाती है। कैथरीन को एक कल्ट मेंबर ने खुद बताया कि उसके शरीर में क्रिश्चियन आते ही वो हैवान बन जाता है। उसने अपने जीवन में कई महिलाओं का खून पिया है और इससे उसे ताकत मिलती है। अगर कैथरीन की रिसर्च सही है तो शायद आज भी हमारे बीच असली वैम्पायर्स एग्जिस्ट करते हैं, जो अपने सीक्रेट ग्रुप्स बनाकर डार्क रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।